तो हम लोग आपको पता ही है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। चैप्टर 8 है क्लास 10 का, क्लास 10th का चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, जिसमें हमने 8.2 चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूलाज की बात किया था बेटा। वो सारे फार्मूला एकदम दिमाग में याद हो जाना चाहिए, मैंने ऐसे कल कहा था। तो आइए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो फार्मूला याद कर लिया होगा और आपके दिमाग में वो फार्मूला होगा। तो बेटा अगर ऐसा है कि आपके दिमाग में वो फार्मूला आ गया है, तो मैं आज आप लोगों को आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे उदाहरण 10 कह रहा है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 है। कैसे? ठीक है, जो कह रहा है हमें सेम टू सेम उसको बस ध्यान देना है, और उसके बाद हमें इसको प्रूफ करना है, हमें इसको सिद्ध करना है। आपने पूरा का पूरा सूत्र पढ़ लिया है, याद हो गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भी मैंने कल सूत्र बताया आप लोगों को, उसको आपने अच्छे से याद कर लिया। तभी लिखते हैं क्वेश्चन को, सेक ए 1 माइनस साइन ए, ये सब डिलीट कर देते हैं। ये सूत्र तो आपने कल पढ़ा ही था, तो ये सब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्वाइप करना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, तो उदाहरण नंबर जो आपका 10 है वो है सेक ए 1 माइनस साइन ए। एग्जाम्पल 10 बना रहे हैं हम लोग, सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए। क्या है? सेक ए प्लस टेन ए बराबर में 1। ये हमारे पास सूत्र है, मतलब फार्मूला दिया है, लिखा है कि सिद्ध करें कि इतना का जो बराबर होगा वो 1 होगा। ये हमें प्रूफ करना है बेटा। थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए, डिलीट कर दिया जाए। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा 30 मार खान प्रश्न नहीं है। ठीक है, बस बड़ा दिख रहा है, उसका औकात एकदम 0 है। अभी ध्यान से देखो इसको, जो लेफ्ट साइड में होता है उसे कहते हैं LHS, और जो बराबर के उस तरफ होता है ना बेटा, उसको कहते हैं RHS। तो हमें LHS को RHS के बराबर करना है। LHS मतलब होता है बेटा, LHS से पूरा का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये जो RHS होता है इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि LHS क्या है, RHS क्या है, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब आप आराम से देखिए, बढ़िया से देखिए, ध्यान से, आपको ध्यान से देखना है इसको। ये हो गया टोटल LHS, और ये बाकी कहीं से हो गया RHS।
तो RHS में तो सिर्फ एक है, तो हमें उससे मतलब है ही नहीं, हमें LHS से मतलब है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर क्या बचेगा हमारा, सेक A 1 माइनस साइन A ब्रैकेट में सेक A प्लस tan A। ये है ना हमारा, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ही उठा के नीचे लिख दिया है। अब सेक किसका उल्टा है बेटा, सेक कॉस का उल्टा है ना। तो सेक के जगह पे हम जो सेक है, मैंने कल भी बताया था आपको सूत्र बताते समय कि 1 में कॉस A बराबर सेक A होता है। तो सेक की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 में कॉस है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो उसके बाद सेम टू सेम लिखते हैं 1 माइनस साइन A, फिर ब्रैकेट के अंदर जो है सेक A प्लस tan A लिखा हुआ है। ये लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, सेक A प्लस tan A। और सेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 में कॉस A। आज जहाँ tan है, अब tan का भी मैंने कल बताया था कि tan A बराबर होता है साइन A बटा में कॉस A। अगर आपने याद किया होगा तो ये तो आपको पता ही होगा। तो मैंने सेक की जगह पे इसको लिख दिया और tan की जगह पे इसको लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 माइनस साइन A ब्रैकेट में है और नीचे में बटा में कॉस A है। फिर A ब्रैकेट में हमारे पास आया, नीचे वाला बाटा के जोड़ की तरह इसको बनाएंगे बेटा, कोई तीर नहीं मानना है। नीचे वाला जो है कॉस A भी है कॉस A भी है, और दोनों बराबर है तो कॉस A हो गया। और जब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिख देंगे 1 प्लस साइन A ब्रैकेट बंद। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब चूंकि अब ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन A बटा में कॉस A। ये गुना में है 1 प्लस साइन A बटा में कॉस A, यही ना होगा, है कि नहीं। अब आमना सामने गुना हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। तो गुना करो, 1 गुना 1 तो क्या होगा, 1 में प्लस साइन A से तो क्या होगा प्लस साइन A। फिर माइनस साइन A में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा माइनस साइन A, होगा ना। अब माइनस साइन A अब प्लस साइन A में गुना होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस की जगह पे माइनस हो जाएगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर A। और नीचे में कॉस A से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। यहाँ पे साइन स्क्वायर A हुआ, समझ में आया ना आपको। ये माइनस और ये प्लस गुना होके माइनस हो गया, और साइन A गुना होके साइन स्क्वायर A हो गया। उसी प्रकार नीचे कॉस A और कॉस A में गुना होके कॉस स्क्वायर A हो गया। अब ध्यान देखो, A प्लस साइन A और ये माइनस साइन A, A प्लस साइन A और ये माइनस साइन A कट के क्या हो गया 0, इनका काम खत्म। अब ऊपर में क्या बचा 1 और इसके पहले माइनस का साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बटा में पहले से क्या है कॉस स्क्वायर A। अब बेटा मैंने कल सूत्र बताया था आप लोगों को, मैंने कल एक और सूत्र बताया था, सारा खेला सूत्र का ही है। मैंने कल एक और सूत्र बताया था कि साइन स्क्वायर A, ये 3 सूत्र बताया था मैंने इसमें। तो कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर A को इधर ही छोड़ देंगे और साइन को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से घटेगा ये जाके
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र मैंने कल बताया था। अब ध्यान से देखो, इस सूत्र का जो ए वाला भाग है हमारे पास इधर है ना, तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो ज़रा सा भी घबराना नहीं है, अगर सूत्र पढ़े हैं आप तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में पहले से क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में। ये क्या होगा, एक, और यही एक किसके बराबर है, RHS के बराबर है, और यहाँ पे आप लिखोगे प्रूव्ड। अगर हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे साबित किया, हिंदी में क्या लिखोगे, साबित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको कोई ज़्यादा तीर मारना था क्या, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। जो आपके क्वेश्चन में सेक ए लिखा हुआ है बेटा, सेक ए, उसकी जगह पे मैंने 1 बटा में कॉस ए लिख दिया। 1 माइनस साइन ए को सेम टू सेम लिखा, सेक ए की जगह पे 1 बटा में कॉस ए लिख दिया, tan की जगह पे साइन ए बटा में कॉस ए लिख दिया। अच्छा, इसके ऊपर एक में 1 माइनस साइन ए में गुना होगा, इसके नीचे एक मान लिया जाए, तो 1 माइनस साइन ए में गुना होगा तो होगा 1 माइनस साइन ए, और कॉस में एक से गुना होगा तो कॉस ए। ये समझ में आया। इसको बटा पके जोड़ ले जाएंगे, नीचे में कॉस ए है तो नीचे में कॉस ए हो गया। जब नीचे वाला बराबर है, मान लो 1/2 जोड़ 1/2 जोड़े करेंगे, और नीचे दोनों में 2 बराबर हो तो लघुत्तम क्या होगा, 2 ना होगा। वैसे ही नीचे में जब कॉस ए है तो लघुत्तम क्या लिखेंगे, कॉस न लिखेंगे, लघुत्तम हम लिख लिए कॉस, और ऊपर को सेम टू सेम लिख दिया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब नीचे के स्टेप में ब्रैकेट हटाएंगे, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट के हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे कटा है, कैसे गुना हुआ है, मैंने पूरा तोड़ के लिखा है समझाने के लिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, कट के हो गया 1, और यही वैल्यू RHS है, और इस प्रकार ये क्या हो जाता है, साबित हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को होना नहीं चाहिए। ठीक है, उदाहरण के सवाल मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ और शुरू से ही इस बात पे मैं बल दे रहा हूँ, क्योंकि उदाहरण के सवाल भी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, और अगर आप उदाहरण के सवाल नहीं बनाएंगे, सिर्फ प्रश्नावली के सवाल बनाएंगे, तो उदाहरण के सवाल अगर ऐसा आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, इस साल ये तो पढ़ा भी नहीं है हमने। इसलिए मैं आपको उदाहरण के सवाल भी करवा रहा हूँ इसके साथ साथ। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 11। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 11, कोई भी घबराने की बात नहीं है, सब बनेगा, बढ़िया से बनेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि सिद्ध करे कि, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन ये भी नहीं है। कह रहा है कि सिद्ध करे कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर होता है कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। देखते हैं आता है कि नहीं। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। एक बार मिला लेते हैं कि जो हमने लिखा वो सही लिखा ना, माइनस ऊपर में है, प्लस 1 नीचे में। चलो भाई, सूत्र हमारे साथ सामने हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिए कि RHS को भी
इस रूप में लाया जा सकता है और LHS को भी इस रूप में लाया जा सकता है और प्रूफ किया जा सकता है। कोई भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आसान जो होता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोग किस तरफ जाएंगे, LHS की तरफ जाएंगे और RHS का मान लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS बराबर cot A माइनस cos A बटा में cot A प्लस cos A। cot और cos में अंतर है, ये लास्ट में T है और लास्ट में इसका S है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए बेटा कि प्रूफ करते समय, प्रूफ करेंगे जब, मैं यहाँ पे तो कहीं पे भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन प्रूफ करते समय ये जो बराबर का चिन्ह है ना, ये बराबर का चिन्ह है, ये बिल्कुल सीधा में आना चाहिए। ये बराबर का चिन्ह सीधा में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो कहीं पे भी लिख रहा हूँ, बट आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यही पैमाना है, यही सही बनाने का तरीका है, ठीक है। ये बराबर और ये बराबर एकदम सीधे में आना चाहिए। अब cot A बराबर होता है, मैंने आपको बताया है, cot A बराबर होता है cos A बटा में sin A माइनस cos A, पहले से cos A सेम टू सेम लिख दिया। फिर नीचे भी cot A को सेम टू सेम लिखेंगे, cos A बटा में sin A और प्लस में cos A सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को होना ही नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए बेटा, बाटा पा के जोड़ जैसे बनता है ना, इसके नीचे एक आ जाएगा, इसके नीचे भी एक, जैसे बाटा पा के जोड़ बनता है ना वैसे बनाना है। ऊपर में sin A और एक का लघुत्तम क्या होगा, sin A, कोई दिक्कत। और लघुत्तम निकालने के बाद तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ऐसे सवाल में लघुत्तम निकालने के बाद करते हैं, पहले नीचे का लघुत्तम निकाल दीजिए sin A और एक का लघुत्तम निकालेंगे sin A और फिर तिरछा तिरछी दोनों में गुना कर देंगे। तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा, cos A गुना 1, तो क्या होगा cos A माइनस है sin A और cos A में गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे sin A गुना cos A। पॉइंट का मतलब गुना होता है बेटा। आज जो आपका ये बराबर का चिन्ह है ना बेटा, ये जो बराबर का चिन्ह है ना, ये आपका बीच वाले पे आना चाहिए। ये भी नियम है। नियम क्या कहता है कि ये बराबर सब बराबर इक्वल में आना चाहिए। और फिर क्या कह रहा है कि जो बीच वाला है ना, ये जो बड़ा वाला बाटा है, ये मेन बाटा है ना, ये मेन वाला बाटा है, तो ये मेन वाले बाटा के बराबर में ये बराबर का चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो बराबर का चिन्ह है जो मेरा, ये मेन वाले बाटा के पास आया। फिर नीचे वाले का हम ऐसे ही हल करेंगे, नीचे वाले का हल करेंगे ऐसे ही। क्या करेंगे, नीचे वाले का हम निकालेंगे पहले लघुत्तम, तो निकालते हैं sin A और एक का लघुत्तम क्या होगा, sin A ही होगा, sin A ही होगा ना। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो कीजिए गुना। cos A में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos A, बीच में है प्लस का चिन्ह, और sin A में cos A से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin A इंटू cos A। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे cos A यहाँ पे भी है, cos A यहाँ पे भी है, तो अगर कॉमन लिया जाए cos A को दोनों में से कॉमन लिया जाए, यहाँ पे भी cos है और यहाँ पे भी cos है, तो कॉमन ले रहे हैं, तो cos A को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घटाओ, यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचा sin A, और इसके बटा में क्या है हमारे पास sin A, लिख दिए। अब नीचे देखो, यहाँ पे cos A है और यहाँ पे भी cos A है ना।
तो दोनों में कॉस को हम दोनों में तरफ कॉस है इसलिए हम लोग कॉस को कॉमन ले लेंगे। तो इस यहाँ पे कॉस एक ही था और वो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक प्लस का चिन्ह है बीच में। यहाँ एक तो इसको तो कॉमन ले लिए हम, तो क्या बचा, यही ना बचा, तो प्लस में साइन है और उसके नीचे में क्या है हमारा, साइन है। ठीक है। अब मैंने बताया था एक दिन और पहले भी बताया था, कि जैसे मान लो कि 1/2 और ये बटा हो गया 3/4 भी हो गया। इसको कैसे हल करेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया, चौथा। तो इसको कैसे हल करते हैं, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा और यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, यही नियम कहता है। तो उसी पे हम चलेंगे। यहाँ पे जब भी 4 बटा हो जाए, 4 बटा हुआ ना, यहाँ पे कैसे 4 बटा हुआ, 1 2 3 और ये 4 को बटा हो गया ना, तो सूत्र क्या कह रहा है बेटा कि पहला गुने चौथा, पहला क्या है कॉस ए 1 माइनस साइन ए, और गुना चौथा, चौथा क्या है साइन है। और फिर क्या कह रहा है, दूसरा गुने तीसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है साइन है, और तीसरा क्या है, ये वाला कॉस है 1 प्लस साइन है, कॉस है 1 प्लस साइन है। अब ध्यान दो, साइन है ऊपर भी है, साइन है नीचे भी है, कट गया। कॉस है ऊपर भी है, कॉस है नीचे भी है, ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बचता है, अब बटा में बचता है 1 प्लस साइन ए। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कॉसेक, ये चीज़ निकाला था, ठीक है ना बेटा, कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1। अब ध्यान दो, हमारे पास ये बचा, ये बचा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ऊपर नीचे साइन ए से भाग दे देंगे। ऊपर नीचे मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, ठीक है ना, आप लोग इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। ऊपर और नीचे साइन ए से भाग दे देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, घबराने का बिल्कुल नहीं है। हर एक स्टेप आप लोग बहुत अच्छे से, मैं तोड़ के सिखा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखेंगे। ऊपर नीचे साइन ए से भाग देंगे तो ऊपर नीचे क्या, 1 है तो 1 में साइन ए से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन ए, 1 बटा में साइन ए हो जाएगा ना, घटाओ साइन ए है तो लिखेंगे साइन ए बटा में साइन ए। फिर नीचे क्या है, 1 है तो 1 बटा में साइन ए, प्लस का चिन्ह है ना, इसके बाद तो प्लस का चिन्ह है, फिर साइन ए है तो साइन ए बटा में साइन ए। अब ध्यान दीजिए, 1 कट के तो 1 हो जाएगा और ये 1 बटा साइन ए का मान क्या होता है, कॉसेक ए। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 1 बटा साइन ए माने कॉसेक ए। यहाँ घटाव का चिन्ह घटाव लिख देंगे और साइन ए बटा में साइन ए कट के 1 हो गया और यहाँ पे भी कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए, यहाँ प्लस का चिन्ह और साइन ए कट के क्या हो गया, 1 हो गया। और यही तो हमसे पूछा है, यही तो पूछा है कि निकालो, तो हमारा निकल गया ना यहाँ पे, यही हमारा हो गया RHS और इसीलिए लिखेंगे हम प्रूफ्ड। क्या कोई इसमें गड़बड़ है, आप लोग ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है?
मेरे को तो नहीं लग रहा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपको ये समझ में बिल्कुल आएगा बेटा। अगर आपने सारे सूत्र को याद रखे हैं, जो जो भी मैंने बताया है सब याद रखे हैं, तो ये आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता बनाने से। और बिल्कुल घबराने की बात है ही नहीं यहाँ पे तो, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को बच्चों की तरह, जो पहला दूसरा क्लास के बच्चे हैं ना, उसकी तरह तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ। अब इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बताऊँगा नहीं, मैं बताऊँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे और क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो बीमारी पता चलेगी तो फिर ना हम समझाएंगे और अच्छे से। तो बेटा एग्जाम्पल 11 भी हम लोगों ने बना ही दिया, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल 12 है। आज सारा का सारा एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग। उदाहरण में जो जो भी है वो सब बना के ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक सवाल 5 नंबर के आते हैं बेटा, इसीलिए आपको इस तरह के सवाल को पूरे दिमाग से अच्छे से सीखना है। और जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है अब तक बताए हुए में से, हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे के सवाल देखो। अब हमारे पास है उदाहरण 12। उदाहरण 12 अब कह रहा है कि सर्वसम्मिका, इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैंने सूत्र में आपको बताया होगा, कल ही बताया है। थीटा के जगह पे ए था, सेक स्क्वायर ए। ये लास्ट में जो थीटा है ना, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, या फिर ए है ना, उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। BCDMNOPQR कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। तो उससे घबराना नहीं है कि सूत्र में तो ऐसा था, यहाँ पे तो ऐसा है, तो लास्ट में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। मैंने कल आप लोगों को बताया था, वहाँ पे इसी को क्या किया है ना, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, थीटा कर दिया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कह रहा है कि इसका यूज करके, इस फार्मूला का यूज करके आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? sin थीटा - cos थीटा + 1 और sin थीटा + cos थीटा - 1। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, मैं भूल गया। sin थीटा - cos थीटा + 1 है। एक सेकेंड, +1 है, फिर sin थीटा + cos थीटा -1 है। आई थिंक यही है, देख लेते हैं। हाँ, sin थीटा - cos थीटा +1 है, फिर sin थीटा + cos थीटा -1 है। उसकी तरफ क्या है? इस तरफ है 1/में सेक थीटा - tan थीटा, ठीक है। एक तरफ क्या है? 1/में सेक थीटा + tan थीटा, ठीक है। देखते हैं। यही है ना, सेक थीटा - tan थीटा है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, और इसमें हमें जो सर्वसम्मिका यूज करना है वो है सेक स्क्वायर थीटा + 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आइए बनाते हैं। देखिए सर्वसम्मिका क्या है हमारे पास, जो हमें कह रहा है, मतलब हमारे पास जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं ऊपर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 +
tan स्क्वायर थीटा। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ये तो क्वेश्चन ही है। अब हम LHS लेंगे, LHS लेंगे, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ मैं जगह के अभाव की वजह से बराबर बराबर में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को जो नियम बताया आप उसी हिसाब से चलेंगे। ये LHS का वैल्यू है। अब देखो बनाते चले जाना है इसी पे, ऊपर भी कॉस से भाग दे दो, नीचे भी कॉस से भाग दे दो। क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे से कॉस से भाग देने पे, कॉस थीटा से भाग देने पे, तो भाग देखो तो क्या होगा, भाग देंगे तो साइन थीटा तो पहले से है, बटा में हो गया कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा तो पहले से है, बटा में हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पे एक तो पहले से है, बटा में हो गया कॉस थीटा। कोई दिक्कत, फिर नीचे में भी साइन थीटा तो पहले से है, बटा में हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा तो पहले से है, बटा में हो गया कॉस थीटा, एक तो पहले से है, अब बटा में हो गया कॉस थीटा। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, सूत्र में ही बताया था कल। और ये कॉस थीटा कट के 1 हो जाएगा, कॉस थीटा कट के 1 हो जाएगा, तो -1। और यहाँ पे है हमारा प्लस, तो लिखेंगे प्लस 1 बटा में कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सेम टू सेम साइन थीटा कॉस थीटा बटा में होगा तो होगा टैन थीटा, यहाँ प्लस है, एक कट के हो गया 1, और ये भी होगा 1 बटा में कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। कैसे सजाएंगे, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक साथ कर लेंगे और इन ब्रैकेट में कर लो, और माइनस में क्या है 1। फिर नीचे भी सेम टू सेम, थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, तो छोटा छोटा नहीं लिखेंगे ना तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, टैन थीटा और सेक थीटा को एक साथ रखेंगे, और माइनस में क्या है 1। मैंने कुछ नहीं किया है, सजा दिया है, बस एक वाले जाति को एक साथ कर दिया। नीचे में भी टैन थीटा है माइनस सेक थीटा है, प्लस में क्या है 1 है। अब यहाँ पे हमें ऊपर वाले से नीचे मिल गया। अब यहाँ पे हमने सजाया है, सजाने के बाद हम जो क्या कर रहे हैं, यहाँ के बाद क्या कर रहे हैं कि जो नीचे वाला है हमारा टैन ए माइनस सेक ए, उससे ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देते हैं। ये अपने मन से कर रहे हैं और एक ही संख्या से कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे फ़र्क नहीं पड़ता वो भी देख लो। टैन ए माइनस क्या है सेक ए, यही है नीचे में ना, फिर इसके नीचे भी है टैन ए माइनस सेक ए, दोनों एक ही चीज़ है ना बेटा। अगर इसको काटा जाए तो कट के 1 आएगा, मतलब रखो या नहीं रखो कोई वैल्यू नहीं है इसका, तो इसको काटना नहीं है। ठीक है, गुना कर देना है, नीचे वाले से ऊपर नीचे दोनों गुना कर देना है। अब गुना करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दो। हम कभी भी a प्लस बी गुना a माइनस बी होगा तो उसका हमेशा आएगा a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस में नहीं, तो उसका हमेशा गुना करने पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास टैन ए है और सेक ए बी है। फिर यहाँ पे देखो टैन ए है, माइनस का चिन्ह है, और ए क्या बी हो गया सेक ए।
तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। तो हम इस फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। तो लिखते हैं बेटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कैसे, क्या क्या हुआ? इसका गुना हुआ इस वाले से, तो ये आ गया। अभी बाकी है माइनस एक में सबका गुना होगा, एक में सबका गुना होगा तो क्या बचेगा? tan a माइनस सेक a। एक तो बाकी था ना यहाँ पे, तो एक में गुना होगा तो ये सब आ जाएगा। फिर नीचे बटा में, फिर नीचे का बटा देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a माइनस बी गुना a माइनस बी हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे गुना करना है बेटा, एक प्लस और एक माइनस नहीं है, ठीक है ना? तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। अगर ए भी ए है और ए बी है, ऐसे नहीं, हम गुना करके बता देते हैं आपको, वरना आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। ध्यान दीजिए, tan a में tan a से गुना करेंगे तो हमारे सामने क्या बचेगा? tan स्क्वायर a बचेगा। फिर tan का गुना सेक a में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा tan a इंटू सेक a, हो गया। फिर यहाँ देखो, माइनस सेक a का गुना करेंगे प्लस tan a से, तो हो जाएगा माइनस tan a इंटू में सेक a, और फिर माइनस सेक ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए। इतना हो गया। और फिर एक में इस सब से गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? tan a माइनस सेक ए, tan a माइनस सेक ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? बढ़िया समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, ये गुना तो हो गया बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, ठीक है? डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा इजी बताते हैं इसको, ठीक है? ये डिलीट कर दो, हम इसको इजी तरीके से बताएंगे। इतना गुना करने के बाद तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, तो मेरी ज़रूरत क्या है? तो इजी बनाते हैं। इजी कैसे करना है? तो ऊपर वाला तो मैंने बताया कि जब भी a प्लस बी का केस हो जाएगा और a माइनस बी का केस हो जाएगा, तो इन दोनों के बदले हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले पे ऊपर वाले को लेके जाएंगे हम लोग, नीचे वाले को ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ध्यान दो। तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए बी तो यही है ना, ये तो मैंने अभी बताया ही है। और माइनस में हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। नीचे वाले को सेम टू सेम लिखो बेटा। कैसे लिखना है? तो कुछ नहीं करना है, ये सबको एक साथ लिख देते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं गुना करके, गुना किए बगैर। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में एक ब्रैकेट बंद, और इसको एक साथ लिख देंगे गुना में। tan थीटा, ये थीटा है, ए लिखने का आदत हो गया मेरे को। tan थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दो बेटा, मैंने जो ऊपर एक आपको सूत्र बताया है, ये वाला सूत्र जो है आप लोगों के सामने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब ऐसा है तो फिर सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ेंगे और tan को इस तरफ लेके आएंगे, मतलब माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan का स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। ये सूत्र है।
तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, हमने सूत्र पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा तब होता है 1। ये हमने सूत्र पढ़ा है। लेकिन यहाँ ऊपर में क्या है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। तो इसीलिए इसको हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैन को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं बल्कि -1 होगा। जब भी हम सेक को पहले रखेंगे, सेक को पहले रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामने -1 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, सूत्र था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारे पास है टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, इसके बदले 1 होना चाहिए, लेकिन पहले ये नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। और हमारे पास पहले से क्या है, माइनस क्या, टैन थीटा माइनस सेक का थीटा। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे हमारे पास क्या है बेटा, नीचे में हमारे पास है, अब देखो बेटा, नीचे में हम सेम टू सेम लिखेंगे, नीचे में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना हमको। टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, बगल में क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। सेम टू सेम मैंने ऊपर से नीचे कर दिया। अब देखो ऊपर क्या है, -1 माइनस, जब ये ब्रैकेट हटता है ना बेटा, ब्रैकेट हटता है तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। टैन थीटा और यहाँ पे माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर ये माइनस नहीं होता तो ये प्लस नहीं होता। यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये अंदर माइनस ही रहता, ये माइनस चेंज नहीं होता। क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट हटाने पर ये माइनस और ये माइनस गुना हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है ना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब नीचे में जो हमारा है उसको ध्यान दीजिए, नीचे में जो हमारा है वो है टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा के ब्रैकेट में। अब ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस को हम कॉमन ले लें बेटा, माइनस को क्या करेंगे हम, कॉमन ले लें, ब्रैकेट के बाहर कर लें, तो अंदर में जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखो इस अंदर वाले माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो ये तो प्लस हो ही गया, तो प्लस का 1 हो गया। यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस टैन थीटा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा सेक थीटा बटा में नीचे क्या है, नीचे भी हम लोग ये वाला जो हमारे पास है ना, ये वाला भी हमारे पास ऐसा है, तो क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और अंदर में क्या है, टैन थीटा माइनस सेक का थीटा। मैं इतना सारा स्टेप इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। हर एक चीज़ें छोटे छोटे स्तर पे तोड़ के बता रहा हूँ कि आखिर वो कैसे हो रहा है। ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखिए ऊपर वाला जो है हमारे पास, उसको थोड़ा हम बढ़िया से बना देंगे। कैसे बना देंगे बेटा, तो टैन थीटा लिख देंगे, पहले कर देंगे माइनस में सेक थीटा, और ये इसके पहले तो प्लस ही है ना, तो यहाँ पे लगे इसको प्लस कर देंगे, और नीचे में हमारे पास क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसके ब्रैकेट में क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ध्यान से देखो तो ए वाला और ए वाला सेम है,
ये दोनों कट जाएगा। कभी समझ में आ रहा ना कि मैं नीचे वाला काहे छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया बेटा क्योंकि मुझे इसको ऊपर नीचे काटना था। अब नीचे आ जाओ। ऊपर में क्या है? -1 है। ये माइनस अभी गायब नहीं हुआ है, माइनस में 1 है। और नीचे में क्या है? tan थीटा माइनस सेक थीटा। हमें किस रूप में लेके आना है वो देखिए। हम पहले देखेंगे कि हमें किस रूप में लेके आना है। हमें लेके आना है 1 में सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है। अब देखो ऊपर में है माइनस और हमें लेके आना है सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये माइनस हटाएंगे, इस माइनस को हटाने के लिए। ठीक है, जो ऊपर में माइनस है उसको हटाने के लिए नीचे में हम इसको पलट सकते हैं। ठीक है ना। जब ये ऊपर वाले माइनस को हम हटाएंगे तो नीचे वाला माइनस पलट सकता है। क्यों पलटेगा? जब ऊपर में हटाएंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा माइनस में tan थीटा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस होगा? जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में सेक थीटा होगा। ठीक है ना। जब ये हटाएंगे तो माइनस में सेक थीटा होगा और ये माइनस में सेक थीटा होगा तो ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंट होगा। यही हमारा क्या आया? RHS। कभी भी मान लो हमारे पास है tan थीटा माइनस सेक थीटा और कभी भी ये पलटेगा ना तो पहले क्या आएगा? बराबर ही आएगा। हमेशा याद रखना है। यही RHS है और इसको हमने क्या किया? प्रूफ कर दिया। और इसी प्रकार ये आपका समाप्त हो गया। इतना बड़ा नहीं है बेटा, घबराने की बात नहीं, इतना बड़ा नहीं है। मैंने हर एक स्टेप को बड़ा बड़ा करके बनाया है आपको समझाने के लिए। और एक बार आप इसको समझ गए तो आप पूरी लाइफ इसमें कोई गलती नहीं कर पाएंगे। और ये सारा खेला जो है शुद्र का ही है। तो मैं आपको इस चैप्टर का बहुत छोटा छोटा करके बता रहा हूँ और धीमे धीमे करके बता रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, हर एक चीज़ की बारीकी समझ में आए। तो हमने ये भी हल कर लिया। अब हम जब अगले दिन आएंगे आप लोगों के सामने तो प्रश्नावली 8.3 का शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है आपको ऑलरेडी, हल्का सा है, बता दूंगा। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में निकालें, इसको भी हम बता देंगे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है बेटा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 से जो ये आपका क्वेश्चंस है ये है शुरू हो रहे हैं। उसके बाद ये सारे प्रूफ करने हैं आपको, ये सब कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, ये देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन जो है आपका रोमांचकारी प्रश्न जो है ना वो आपका 3 से ही शुरू हो रहा है। तो यही जो 3 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है इसमें जो आपका ये 4 क्वेश्चन जो है ये तो 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है। लेकिन जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना बेटा, ये 4 नंबर क्वेश्चन के जो 9 सवाल हैं आप लोगों के सामने, 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल में से कोई 2 आपके परीक्षा में 5-5 नंबर का पूछने वाला है। अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो इस चैप्टर से आपको 10 नंबर सीधे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। 3 क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले दिन हम पढ़ेंगे 8.3। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू।